मालिक की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल की गई। अब जराए हमारे ये बता रहे हैं कि लड़के की जानिब से भी जवाबन एक दरखास्त पुलिस को दे दी गई है। घर से जब कदम बाहर रखते हैं तो आपको 100 तरह की निगाहें आन घेरती हैं। आपके एक बस स्टॉप तक अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे हैं तो बस स्टॉप पे जाने से लेके वहां खड़े होके आपको जिस तरह की नजरों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पे खासी वायरल है और ये वीडियो आप नीचे विंडो में देख सकते हैं। इस वीडियो में 3 लड़कियां दिखाई देती हैं। सबसे पहले ये 3 लड़कियां जो खरीदारी की गर्ज से रिपोर्टेडली एक टक शॉप में दाखिल होती हैं, चाय और कॉफी वगैरह लेती हैं और उसके साथ जो स्नैक्स वगैरह हैं वो हाथों में थाम रखे हैं और जो चीजें वो लेने के लिए दुकान में दाखिल हुई थी वो खरीदारी होती है और उसके बाद वो काउंटर की तरफ बढ़ती हैं ताकि पैसे दिए जा सकें। लगता है कि काउंटर पे खड़ा लड़का जो शायद दुकान मुलाजिम है, उस मुलाजिम की जानिब से कुछ कहा जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है कि लड़की भड़क उठती है। एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है, तल्ख जुमलों का तबादला होता है और बात इस हद तक पहुंचती है कि वो लड़की उस कमसिन लड़के की तरफ लपकती है, उसको बालों से नोचती है। जवाबन लड़का भी जवाबी कार्रवाई करता है, हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मौके पर मौजूद ना तो दुकान मालिक और ना ही ग्राहक जब बीच बचाव नहीं कराते तो बाकी बांदा जो 2 लड़कियां हैं वो भी इंटरवीन करती हैं और फिर लड़की की खूब ठुकाई की जाती है। रिपोर्टेडली उसी मौके पर लड़कियों की जानिब से 15 पे कॉल मिलाई जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। इस लड़के के ऊपर हरासानी का या हरासमेंट का इल्जाम लगाया जाता है और हरासमेंट के इल्जाम के तहत एफआईआर का इंदराज होता है और लड़के को हवाले पुलिस कर दिया जाता है। अब ये वीडियो दुकान मालिक की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल की गई। हमारी सहाफ़ी हैं नौशीन सलीम जंजुआ साहिबा, उनके एक्स हैंडल के ऊपर और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो पोस्ट होती है, जिसके बाद कोहराम मच जाता है कि किस अंदाज में एक बिगड़े हुए बाप की अमीर जादियां एक दुकान में दाखिल होते हुए एक गरीब को तशद्दुद का निशाना बनाती हैं। यानी जो स्टोरी जिस एंगल से वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि किसी तगड़े वकील की 3 बेटियां हैं और तीनों की जानिब से दुकान में दाखिल होके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, दहशत ज़दा माहौल पैदा किया गया और इस अंदाज में उस लड़के जिसको मारा गया उसके अगेंस्ट एफआईआर का इंदराज भी हो गया और उसे रात हवालात में गुजारनी भी पड़ी। अब हरासमेंट के चार्जेस हैं इस लड़के के ऊपर। ये सारा मामला लाहौर के इलाके गार्डन टाउन का बताया जा रहा है। अब इन एक्चुअल हुआ क्या है, देखिए इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि मौके पर मौजूद लड़का कमसिन था, गरीब घर से ताल्लुक रखता था, गरीब घराने से था, उसके सुनने वाला कोई नहीं था, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। आप कमजोर को देख के उस पर लपक पड़ते हैं, उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं और आपका रांझा राजी नहीं होता, जी नहीं भरता है तो आप पुलिस को भी बुलाते हैं और फिर पुलिस भी, एक तो ये कि लड़कियां हैं, दूसरा ये कि हरासानी का इल्जाम है, तीसरा ये कि अमीरजादियां हैं और चौथा ये कि जो मुकाबले में है वो कमजोर है, तो पुलिस हमेशा ताकतवर की सुनती है। मौके पर मौजूद लड़कियों ने जो कहा, जैसे कहा, ना सिर्फ ये कि मुकदमे का इंदराज हो गया और फिर अगर बासर थी और उनका वालिद वकील था तो जाहिर है इट एड्स टू इट, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। और बाद जब छान पटक हुई, इंक्वायरी हुई, वीडियोस देखी गई तो पता चला कि लड़के का कसूर कोई नहीं था और फिर उस लड़के को छोड़ दिया गया। इस लड़के का नाम यूसुफ बताया जा रहा है और जो लड़की है उसका नाम ईमान ज़हरा बताया जा रहा है। जिस लड़की के साथ पहले ये तल्ख कलामी हुई, जिसकी मुद्दयत में एफआईआर का इंदराज हुआ, ये लड़की ईमान ज़हरा है और एफआईआर के से पता चलता है कि ईमान ज़हरा की मुद्दयत में मुकदमे का इंदराज हुआ है और यूसुफ नामी मुलाजिम के अगेंस्ट मुकदमे का इंदराज होता है। जबकि वो बाप जिसको तगड़ा वकील कहा जा रहा है वो लाहौर का रिहायशी है और उसका नाम कासिम बताया जा रहा है। यानी कासिम साहब की ये साहबजादियां हैं और उनमें से एक साहबजादी का फड्डा यूसुफ नामी इस कमजोर या गरीब घर के लड़के के साथ हुआ और अल्टीमेटली यूसुफ को पुलिस के हवाले किया गया। और रात गुजारने के बाद यूसुफ साहब जब आए तो फिर जो इंतजामिया है टक शॉप की या मौके पर मौजूद जो अमला है, जिसने उस वक्त यूसुफ को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बीच बचाव नहीं किया, हत्ता कि जो ग्राहक मौजूद थे उन्होंने भी कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे लाने का फैसला किया। और अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लाहौर पुलिस का मौकिफ यह है, वर्जन यह है कि 7 जुलाई का यह वाकया है और 7 जुलाई को एफआईआर का इंदराज हुआ, लड़के को पकड़ा गया और उसके बाद जब वीडियोस शीडियोस देखी गई, सब प्रॉब हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तो फिर पता यह चला कि लड़के का कसूर नहीं है और लड़के को छोड़ दिया गया। अब अगर दूसरा फरीक कोई कार्रवाई करना चाहता है, यानी लड़का कोई कार्रवाई करना चाहता है, तो पुलिस हाजिर है। अब जराए हमारे ये बता रहे हैं कि लड़के की जानिब से भी जवाबन एक दरखास्त पुलिस को दे दी गई है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो ज्यादती है, इसलिए पुलिस जो है
अब उसकी कॉम्पनसेशन कराए। यानी जो मुझे मारा पीटा गया, जो कुछ मेरे साथ हुआ और उल्टा मेरे खिलाफ एफआईआर का इंदराज हुआ, ये सब गलत था। जवाबन मैं भी पुलिस से कानूनी चाराजोई की दरखास्त करता हूं। तो वो दरखास्त यूसुफ नामी इस लड़के की जानिब से पुलिस को दे दी गई है। अब नंबर वन तो ये है कि हमारे यहां जो हरासमेंट का मामला है, हमारे यहां एक लड़की का घर की दहलीज से बाहर निकलना, घर से जब कदम बाहर रखते हैं तो आपको 100 तरह की निगाहें आन घेरती हैं। आपके एक बस स्टॉप तक अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट से सफर कर रहे हैं तो बस स्टॉप पे जाने से लेके वहां खड़े होके आपको जिस तरह की नजरों का सामना करना पड़ता है, वहां से ट्रांसपोर्ट लेने तक और ट्रांसपोर्ट में सवार होने के बाद वहां पे क्या होता है, ड्राइवर क्या करता है, बस का अमला क्या करता है, कंडक्टर क्या करता है, बस में सवार मुसाफिर आपके साथ क्या करते हैं, आप उतरते हैं और अपनी वर्क प्लेस तक पहुंचने तक एक लड़की को जिस तरह की हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, ये इटसेल्फ एक बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है किसी भी खातून के लिए। मैं तो ये समझता हूं, हत्ता कि आप चिंची में सफर कर रहे हैं, आप बाइक पे सफर कर रही हैं और आपको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, ये कोई लड़की बेहतर तौर पे यकीनन बता सकती है। और फिर इस मुआशरे के अंदर यकीनन ऐसा माहौल, अब ये कोई यूके तो नहीं है ना यूएस है कि जहां पर कोई खातून किसी देखने वाले को, घूरने वाले को ये कहे कि आई विल सू यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत ले जाऊंगी। और फिर कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं है। क्यों ऐसा यूएई में क्यों नहीं होता, ऐसा यूके में क्यों नहीं होता, ऐसा यूएस में क्यों नहीं होता, ऐसा हमारे यहां ही क्यों होता है कि जैसे लोगों ने स्कैनर लगाए हुए अपनी आंखों के अंदर और ऊपर से नीचे तक स्कैन करना है और हिरास किसी को देखना, घूरना, स्टेयर करना। वो आप किसी खातून को घूर रहे हैं या फिर आप किसी मर्द को घूर रहे हैं, जब आप स्टेयर कर रहे हैं तो आप हिरास कर रहे हैं। नो मैटर व्हाट, नो मैटर विच जेंडर आर यू फ्रॉम, आप स्टेयर कर रहे हैं, आप उसको घूर रहे हैं, आप हिरास कर रहे हैं। ये मर्द को भी किया जा सकता है। तो इसलिए यानी हमारे यहां सिर्फ खवातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी हरास होते हैं, हरासानी। हमारे यहां वो कवानीन नहीं है, हमारे यहां वो सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और उसमें यकीनन जब सिस्टम नहीं होता तो फिर को खातून जो मजबूत होती है, ताकतवर होती है, तवाना होती है, वो पकड़ती है, मौके पे ही अपना हिसाब चुकता करती है। उसको पता है कि किसी थाने से ना तो उसको कोई इंसाफ, ना कोई अदालत से इंसाफ मिलेगा, मौके पे हिसाब चुकता कर लिया जाए। दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, इनको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। ये भी बेटों की तरह उड़ने का हक रखती हैं, सिर्फ बेटी को ही मेहमान ना समझा जाए। विमेन एम्पावरमेंट ये अपनी जगह पर, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप इतने एम्पावर्ड हैं, नो मैटर व्हाट, आप खातून हैं या आप मर्द हजरात हैं, कि आप जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून पे अमल करते हुए आप देखें कि सामने वाला कमजोर है, आप उस पर लपक पड़े और यहां तक जाएं कि आप उस पर एफआईआर का इंदराज भी करें, फेंटी भी लगाएं, एफआईआर भी कराएं, और सिर्फ इस जोम के अंदर कि आप अमीर बाप की बेटी हैं या आपका हुक्म चलता है या आपके हाथ में लाठी है तो आप जिस मर्जी को हाँकी जाए, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसके दोनों पहलू हैं और दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वो बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां जब घरों से बाहर निकलती हैं, उन्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, उसके लिए हमें सिस्टम रिक्वायर्ड है। और दूसरी तरफ अगर कोई ताकतवर ये कर रहा है तो ऑब्वियसली वो भी सिस्टम की इनकॉम्पिटेंसी है, इनएफिशिएंसी है कि ताकतवर कानून की गिरफ्त से हमेशा बच निकलता है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।